Hello friends, welcome back to my channel LearnEasy. Today I will give you some tips and tricks to crack CTET 2019, which is to be held on 7th July. As you all know that CBSE has released a notification for the upcoming CTET 2019. So friends, let's cheer up and let's study for this exam now. So on my channel, you can study for various competitive exams. You will get ample number of notes as well as instructional videos where you can understand a particular concept based on maths, science and pedagogy respectively. Also, in this today, I will tell you about CTET 2019, how we can crack it, what things are to be kept in mind and what are the points one should remember. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कौन कंडक्ट करता है? सीबीएसई कंडक्ट करता है। तो जब भी हमें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हम तैयारी करते हैं तो हम ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला है कि नोटिफिकेशन। जैसा कि सीबीएसई ने रिलीज कर दिया नोटिफिकेशन, कौन सी डेट को एग्जाम है? 7th जुलाई 2019, राइट। नोटिफिकेशन रिलीज करी है, डेट अभी फॉर्म की रिलीज नहीं हो, ऑब्वियसली लास्ट मंथ, जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम आपके फॉर्म्स निकलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी, क्या सिलेबस आता है वो बताऊंगी, प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स प्रोवाइड करूंगी जिससे आप पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को सबसे पहले अपने सामने रखिए, उसको इवैल्यूएट करिए, कुछ पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी, देन आप सीटेट की तैयारी करें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि स्ट्रक्चर क्या है सीटेट का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीटेट का पेपर 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब दोनों पेपर के आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स आते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, वो सारा सिलेबस मैं अपने चैनल के थ्रू कवर करूंगी। आप ऑनलाइन जो मैं आपको ये ट्यूटरिंग कर रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट विल ओनली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स टू स्कोर वेल इन योर सीटेट एग्जाम, राइट। ओके, चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं 2019 का सिलेबस क्या है। मैंने आपको इस वीडियो में लिंक भी प्रोवाइड करा है और यही लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगी, राइट। पीडीएफ फाइल है वेयर यू कैन डाउनलोड द कंप्लीट इंटायर सिलेबस विद टॉपिक्स इंडिविजुअली एज वेल, ठीक है। So friends, let me remind you again, please do like the video and share with your friends, and those who haven't subscribed my channel yet, please subscribe the channel and share with your friends. Okay, so let's begin. देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर 1 लिखा है मैंने यहाँ पे 1 to 5। 1 to 5 का मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, दैट इज योर प्राइमरी क्लासेस, राइट। If I talk about paper 2, that is 6 to 8, that is your secondary classes, right। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो क्या उसमें हम गैस वर्क करें, नहीं करें। बिल्कुल आप गैस वर्क करिए। कैसे गैस वर्क करता है वो भी मैं आपके उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, पर मैं आपको उससे पहले बता दूं कि सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एज लिमिट सब जानते हैं, 18 से 35 ईयर्स है, दैट इज ऑब्वियसली आप अपने ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे, राइट। या जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, वो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप कोई वेबसाइट ना विजिट करें एक्सेप्ट www.ctet.nic.in, क्लियर है? ओके, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न। पेपर वन में देखिए क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास, सब्जेक्ट्स में आपको बताऊंगी, फिर उसके इंडिविजुअली टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन डिटेल। पहला टॉपिक है सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। इसमें आपको थ्योरीज आएंगी बहुत सारी, आपको चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, डिफरेंट टीचिंग मेथड, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। लैंग्वेज 1 विच इज कंपल्सरी, कुछ लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, कुछ इंग्लिश लेते हैं,
depending upon your educational qualification, your interest. Okay, second is mathematics. फोर्थ इज environmental studies, EVS साइंस, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बेसिक साइंस जो होती है वो इसमें आती है. लैंग्वेज 2 विच इज अगेन कंपल्सरी, क्योंकि लैंग्वेज 1 अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज 2 जनरली बच्चे हिंदी लेते हैं, एंड वाइस वर्सा, राइट. तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, राइट. तो इसमें 30 मार्क्स ईच सेक्शन को मिलते हैं. जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, राइट. इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 मार्क्स. ओके, अभी मैं आपको पासिंग परसेंटेज भी बताती हूँ और पासिंग मार्क्स भी बताती हूँ. जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आपके पेपर 1 में भी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर 1 में भी है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल स्टडीज. ना यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे इधर आपने अगर मैथमेटिक्स एंड साइंस अपना सब्जेक्ट चूज करा है या मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज आपने चूज करा है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, योर फिलिंग अप द फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे. कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो जब सीटेट आएगा वो मैं आपको तब बताऊंगी, राइट. ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर है. एग्जाम पैटर्न 1 फॉर पेपर 1 एंड एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 2, right? Both are for 150 marks. Okay, let me make you one thing clear, that for general candidates the passing marks are 90 marks, that is 60%, and for the general for the OBC and other classes the passing marks are 82 marks out of 150. Clear है friends? चलिए अब हम चलते हैं आगे. अब हमारी नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे है मॉक टेस्ट. आपने देखा होगा मॉक टेस्ट बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, राइट. कुछ कोर्सेज कुछ वेबसाइट्स आपको सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि 10 फ्री मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट फ्री, इफ यू परचेज 5 यू गेट 2 मॉक टेस्ट फ्री, ऐसे करके कुछ होते हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट आपको क्या होगा कि आप जो लोग जिन्होंने कभी भी आज तक एग्जाम नहीं दिया है उनको रफ आइडिया लग जाता है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, एंड हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, राइट. तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी उससे बहुत अच्छी हो जाती है. एंड एज अ candidate I will also suggest you that when your exam is approaching, just 15 days prior you should practice lots and lots of mock tests. And if the timing of the mock test is 2 hours, so you have to sit for 2 hours and attempt the entire question paper. Clear? Okay. Next है revising the notes and study material every time is very necessary. This means जो मैं आपको इस चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ that is a part of your study material. Study material मतलब जैसे आप वीडियोस हो गए, लेक्चर्स हो गए, आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपने उससे कुछ नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स के बेसिस पे स्टडी मटेरियल वो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है. क्योंकि रिविजन आपको हेल्प क्यों करता है, क्योंकि इट हेल्प्स यू टू नो द सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स डीपली, and the clarity on the subject and the grip both increases with repetitive revision. आप वही बात है, हम बार बार टॉपिक पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं तो हमारे यहाँ नॉलेज बढ़ती रहती है हमारी. कुछ कुछ चीजें हम जो भूल जाते हैं, जैसे हम कौन सी थ्योरी किस जीन पियाजे ने दी, कौन सी थ्योरी कोलबर्ग ने दी, कौन सी थ्योरी एरिक्सन ने दी, हम भूल जाते हैं. कौन सी ईयर में दी, किसने कौन सी स्टेजेस दी, तो ये हम भूल जाते हैं. तो इसको ध्यान रखने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रिवाइज करें अपने नोट्स और अपने स्टडी मटेरियल को. ठीक है फ्रेंड्स? ओके. Now previous papers, now since I told you mock test हमेशा क्या होते हैं, रफ लेआउट होता है. दैट इज रफ लेआउट मतलब वो पेपर्स में क्वेश्चंस, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पेपर्स में आए होंगे, बट वो एंटायर पेपर नहीं होगा, राइट. वंस यू आर थ्रू विद अ मॉक टेस्ट मतलब अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, रफ आइडिया मिल गया आपको एग्जाम के लिए, फिर आप बड़े नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, द काइंड एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी क्लियर टू यू when you appear in the exam, right. जब आप एग्जाम में अपीयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा कि जीन पियाजे में 4 स्टेजेस होती हैं, राइट. अब आपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया होगा हाउ मेनी स्टेजेस डज जीन पियाजे हैव, राइट. तो आप बोलेंगे 4, बट वो पूछ सकता है कि थर्ड स्टेज कौन सी थी, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे. मतलब जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, जो टॉपिक्स आपने मैथ्स के पढ़े हैं, साइंस के पढ़े हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग में जाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप मेरी वीडियो को साथ साथ लाइक कर रहे हैं जो देख रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस बार.
ओके, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी, यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द सीटेट 2019 क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको अभी बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये आपके लिए बोनस है कि आप सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस उसको सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस में हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हमें ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन कोई एरिया एंड पेरीमीटर पे क्वेश्चन करा, पेरीमीटर बोल दिया आपको कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन है 31, 32, 33, 34, तो आप 32 और 34 में कंफ्यूज हैं कि कौन सा होगा। तो मे बी आफ्टर डूइंग द पेपर वंस, while you are revising, maybe you come back to that question again, 32 and 34, you do the option, put those options back to your question so that you get your answer. ये वाली सारी ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है, तो मे बी यू गेट योर आंसर करेक्ट व्हेन यू सी योर आंसर की लेटर ऑन, राइट। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गेस वर्क करते हैं या कोई भी क्वेश्चन पे आप अनडाउटली टिक लगाते हैं, ठीक है, वो क्योंकि प्लस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इससे ये भी है, ये बेस्ट वे है आपका टाइम और एनर्जी सेव करता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको टिप्स ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताई सीटेट 2019 के बारे में, जो 7 जुलाई 2019 को होने वाला है, आई थिंक वो आपको सबको क्लियर है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है सीटेट 2019 से रिलेटेड, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। Friends, let me tell you one thing. Now you can also find us on Facebook as page is LearnEasy. ये वाला लोगो होगा आपको LearnEasy का, ठीक है। आप हमारे Facebook पेज पे भी लाइक कर सकते हैं एंड उसको भी you can come. I put various types of questions, polls and videos on that. You can have a view on them as well. Okay, so share this video with your friends and don't forget to subscribe the YouTube channel for more updates. Thank you, friends. For I hope you have understood tips and tricks for CTET 2019. Similarly, I will be giving you more tips and tricks based on various subjects and other topics as well. So thank you, friends.